चलिए तो बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7, एग्रीगेट डिमांड यानी कि एडी, एग्रीगेट सप्लाई यानी कि एएस और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। देखो बच्चा, ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली चीज तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी चीज इसके आगे आने वाले जो दो नेक्स्ट चैप्टर्स है ना, एक तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट और दूसरा प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, उन दो चैप्टर्स के लिए भी ये चैप्टर पहले पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो यार बिना किसी देरी के जरा आज की क्लास पहला कॉन्सेप्ट समझें, यानी कि एग्रीगेट डिमांड को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी एग्रीगेट सप्लाई, नेक्स्ट क्लास रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। आओ सबसे पहले एग्रीगेट और डिमांड। बच्चा, क्या आप लोगों को एग्रीगेट का मतलब पता है? यार मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इतना तो सबको ही पता है कि भैया एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। अब यहां पर जरा टोटल का मतलब भी समझ लो। देखो यार, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कभी भी सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु के टोटल को एग्रीगेट नहीं बोलते। एग्रीगेट वर्ड जब भी आएगा उसका मतलब होता है ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन दी इकोनॉमी, यानी कि भैया जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हो रहे हैं, चाहे पेन है, पेंसिल है, ब्रेड है, बटर है, चाहे लाइट्स है, कैमरा है, कंप्यूटर है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सबका टोटल कर दो तो वो क्या कहलाता है? एग्रीगेट। ठीक है, दूसरी चीज आओ, दूसरी चीज है भैया डिमांड। यार डिमांड तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड, है ना। डिमांड का मतलब क्या था? डिमांड बोले तो भैया डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, है ना, लोगों को खरीदने की इच्छा। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड क्या होती है? ध्यान से सुनना। देखो ये हमारा वो खर्चा है, ध्यान से सुनना। डिमांड हमारा वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि हम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च करना चाहते हैं। यार एक बात हमेशा याद रखना, डिमांड का मतलब होता है डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, यानी कि हमारी इच्छा है, हम खरीदना चाहते हैं, हमारी प्लानिंग है। जो हम एक्चुअली में खरीद चुके हैं ना, वो डिमांड नहीं कहलाती है। सो बेसिकली डिमांड का मतलब समझ गए। डिमांड का मतलब क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर जो कि हम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे करेंगे, प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, आओ मीनिंग रीड आउट करो। अच्छा, एक छोटी छोटी बातें और है। जब भी हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं ना, तो एक इकोनॉमी के अंदर होता है, दूसरी चीज एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान होता है, तीसरी चीज बच्चा माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो डिमांड को प्राइस के हिसाब से मेजर किया था। अभी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड को, टोटल डिमांड को किस हिसाब से मेजर करोगे? यहां पर मेजर करते हैं विथ रेफरेंस टू लेवल ऑफ इनकम, यानी कि एडी को कैसे मेजर करोगे? लोगों की इनकम के हिसाब से। इनकम ज्यादा होगी वो डिमांड ज्यादा कर रहे होंगे, और इनकम कम होगी तो लोग डिमांड कम कर रहे होंगे। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड की मीनिंग मेरे साथ जल्दी से रीड आउट करो और साथ में याद भी करेंगे। आओ, सो एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। पहली चीज ये खर्चा है जो कि लोग प्लान टू इनकर ऑन दी परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन दी इकोनॉमी। और देखो दो छोटी छोटी बातें, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, और कैसे मेजर करते हैं? करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। हो जाएगी याद? नहीं होगी तो टुकड़ों में याद करो। क्या होता है एडी? याद करो, एडी क्या होता है भैया? टोटल एक्सपेंडिचर है ना, टोटल एक्सपेंडिचर जो कि लोग प्लान कर रहे हैं। किस पे प्लान कर रहे हैं? डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। फिर दो छोटी बातें याद करो भैया, एक तो इकोनॉमी के अंदर और दूसरा एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान। ठीक है, मेजर कैसे करते हो एडी को? विथ करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। देख लो भैया, हो गई एडी की डेफिनेशन। ठीक है, एक बार और देख लो, क्या है? एक्सपेंडिचर है, लोग प्लान कर रहे हैं, परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज है, इकोनॉमी के अंदर है, अकाउंटिंग ईयर के दौरान है, और डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम के हिसाब से मेजर करेंगे। ठीक है, ये तो है एडी। लेकिन एडी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं तो आपकी बुक में कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, मतलब एडी को ही और अच्छे से समझने के लिए। आओ जरा कुछ इंपॉर्टेंट बात है। देखो सबसे पहली चीज, एडी डज नॉट रेफर टू दी डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड। यार क्या एग्रीगेट डिमांड का मतलब किसी एक वस्तु के टोटल से हो सकता है?
बिल्कुल नहीं हो सकता है। एडी का मतलब या एग्रीगेट का मतलब क्या बताया था? ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज। तो याद रखना, किसी एक गुड का अगर टोटल दे रखा हो, एडी नहीं होगा। एडी का मतलब ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज होता है, ठीक है। तो देखो, इट रिफर्स टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन दी इकोनॉमी। सेकंड चीज आओ, एडी इज ऑफन मेजर फॉर द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। बच्चा, एडी कैसे मेजर करते हैं? एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान। इस साल एडी कितनी है, अगले साल एडी कितनी है, पिछले साल एडी कितनी थी, साल बाय साल मेजर करते हैं, इसलिए ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे करते तो स्टॉक होता, ये कैसा है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो यार कई बार क्वेश्चन आया है, एग्रीगेट डिमांड इज स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। तो याद रखना, इट इज फ्लो कॉन्सेप्ट। और यार इससे पहले कुछ चैप्टर्स पढ़े थे, मनी एंड बैंकिंग, याद है ना? वहां भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, सप्लाई ऑफ मनी इज स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। याद रखना, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता था। चलो भाई बढ़ते चलो, आगे आओ। अभी आओ, एडी कैन बी मेजर्ड। ये बताओ, एडी कैसे मेजर करते हो, किसके रेफरेंस में करते हो? सीधी सी बात है, विथ लेवल ऑफ इनकम। डेफिनेशन में पढ़ा ना, तो एग्रीगेट डिमांड कैसे मेजर करोगे? पहली चीज, लेवल ऑफ इनकम के हिसाब से। बच्चा, एक और चीज से भी मेजर करते हैं, वो होता है प्राइस लेवल के हिसाब से। किसके हिसाब से? जनरल प्राइस लेवल के हिसाब से। तो अब सुनो बात, याद भी करो। आपसे अगर कोई पूछे कि एग्रीगेट डिमांड कैसे मेजर करते हैं, तो याद रहेगा ना, पहली चीज इनकम के हिसाब से भी मेजर कर सकते हैं, दूसरी चीज जनरल प्राइस लेवल के हिसाब से भी मेजर कर सकते हैं। बट अच्छी बात यह है कि क्लास 12th के हिसाब से, क्लास 12th के हिसाब से आपको सिर्फ इनकम के साथ ही पढ़ना है, जनरल प्राइस लेवल नहीं पढ़ना। अच्छी बात यह है, लेकिन याद तो रखोगे ना। चलो आओ जरा, एडी कैन बी मेजर्ड विथ रेफरेंस टू, पहली चीज जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, और दूसरी चीज रेफरेंस टू लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। बट अच्छी बात यह है, एट +2 लेवल यानी कि 12th क्लास के हिसाब से आपको सिर्फ लेवल ऑफ इनकम के हिसाब से पढ़नी है, जनरल प्राइस लेवल आपको अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। और आओ, कुछ छोटी छोटी बातें और भी हैं, जैसे एडी इज मेजर्ड नॉट एज द सम टोटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बच्चा, एडी कभी भी, एग्रीगेट डिमांड कभी भी फिजिकल क्वांटिटीज में मेजर नहीं किया जाता। आप शायद हो सकता है ना समझ पा रहे हो। देखो मैं आपको बताता हूं, मान लो मैंने कहा यार हमारी इकोनॉमी के अंदर इस साल 1 लाख गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। क्या हुआ? 1 लाख गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। क्या ये एडी है? ये एडी नहीं है। क्यों नहीं है? 1 लाख नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोले मैंने यहां, लेकिन अगर मैं यहां बोलूं ₹10 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, क्या ये एडी है? बिल्कुल है। यार डेफिनेशन याद करो, डेफिनेशन याद करो, क्या कहा था? एडी इज द टोटल एक्सपेंडिचर, खर्चा है। तो एक्सपेंडिचर तो यार मनी टर्म्स में होता है ना, तो एग्रीगेट डिमांड कभी भी फिजिकल क्वांटिटीज में मेजर नहीं करोगे। कैसे मेजर करोगे? इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलो आओ, सो in the economy in fact it is not possible to do so. AD is always measure in terms of total expenditure. AD कैसे मेजर करोगे? टोटल एक्सपेंडिचर के टर्म। आओ बच्चा, एक लास्ट पॉइंट और है, AD is always expressed at what people wish to spend or what people plan to spend at different levels of income. बच्चा, AD कैसे मेजर करते हैं? प्लान टू इनकम, विश टू स्पेंड, जो हम खर्च करना चाहते हैं, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे बोले क्या एडी जो एक्चुअली स्पेंड कर चुके हैं, क्या वो एडी होगा? नहीं होगा। जो ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं वो एग्रीगेट डिमांड नहीं होता है। एडी क्या होता है? जो खर्च करना चाहते हैं, ठीक है। चलो बच्चा, सो उम्मीद करूंगा कम से कम एग्रीगेट डिमांड की मीनिंग तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हुई है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, शायद वो भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलो फिर जरा आगे आओ, आगे आओ और जरा एडी शेड्यूल देख लेते हैं। यार अब तो सारी बातें आसान है। एडी शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब भैया टेबल, किसके हिसाब से बनाना है? इनकम के हिसाब से। तो डिफरेंट लेवल के हिसाब से जो एग्रीगेट डिमांड है, जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज है जो हम खरीदना चाहते हैं, वो टेबल एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल कहलाएगी, ठीक है। यहां देखो, यहां देखो, एक तरफ है हमारे पास इनकम। बच्चा लोग, आपको पता है इनकम किससे डिनोट करते हैं? वाई से, ठीक है।
दूसरी तरफ है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड, जिसे हम लोग बोलेंगे एडी। ठीक है, चलो सो इनकम मान के चलते हैं सबसे पहले तो 0 0 20 30 तो नहीं यार, इनकम को ध्यान रखना हमेशा कांस्टेंट रेट से बढ़ानी है। तो 0 से 20 किया तो 40 करो, 60 करो, 80 करो, 100 करो। इनकम हमेशा कैसे इंक्रीज करनी है? कांस्टेंट रेट से, ये आप एजम्पशन लेके चलोगे। ठीक है, 0 20 40 60 इस टाइप से, या फिर 10 10 के गैप में बढ़ा रहे हो तो 0 10 20 30 40 इस प्रकार से, 50 50 के गैप में बढ़ा रहे हो 0 50 100 150 200 इस टाइप से। ठीक है, एग्रीगेट इनकम होगी। अब मुझे एक बात बताओ यार, मान के चलो हमारी इनकम 0 है, हम कुछ भी नहीं कमा रहे, क्या हम खर्चा करेंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल करेंगे। यार भले हम किसी से उधार लेके खर्च करें, खर्चा तो फिर भी करोगे। बात समझे? क्योंकि भैया बेसिक्स नीड्स हैं, खाने पीने की चीजें हैं और बाकी हॉस्पिटैलिटी वगैरह है, इन सब चीजों में मिनिमम एक खर्चा तो होता ही होता है, आप कमाओ या ना कमाओ। चलो भाई 0 इनकम थी, एग्रीगेट डिमांड हम कर रहे हैं 30, बाकी टेबल याद करनी है तो 5 5 के गैप में ऐसे ले लो। ठीक है, ये लो बच्चा। ठीक है, हो गया होगा। सो 30 35 40 45 50 55 और आपका 60। सो ये हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड बच्चा होता है, एक चीज और लिख लो, C प्लस आई। सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, और आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर देखते थे गुड्स एंड सर्विसेज पे तो C प्लस आई होता था, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक चीज और, यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर खासकर अभी इन्वेस्टमेंट आपको कैसा मानना है? कांस्टेंट। कांस्टेंट समझते हो? 10 है तो आप 10 ही मानोगे, इन्वेस्टमेंट को आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, चलो अब जरा इसका ये देखो भाई, आपके बुक में दे रखी है टेबल, यही है सेम, 0 20 40 60 80 100 120 या 30 35, तो यही मैंने भाई याद करके छाप रखी है आपके लिए, आप भी यही याद कर लो, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अच्छा जरा बच्चा इसका डायग्राम और देख लो। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कर्व और देख लो। वैसे कर्व होता क्या है ये बात तो आप सभी लोग जानते हो, बट फिर भी देख लो यार। ठीक है, चलो सो बच्चा लोग हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स का यूज करेंगे अभी। ये देखो भाई, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम लोग लेके चलेंगे अभी एग्रीगेट डिमांड को, एक्स एक्सिस पे लेके चलेंगे हम लोग वाई यानी कि इनकम को। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है यानी कि ओ है। अब एक बार जरा याद करो, याद क्या करना है? इनकम कैसी थी हमारी? इनकम थी भैया 0 20 40 60 80 100 120, मतलब 20 के गैप में एकदम कांस्टेंट थी। जब इनकम आपकी कांस्टेंट थी तो बनेगी कैसे? 0 से स्टार्ट थी ना इनकम, बिल्कुल यहां से बनेगी इस टाइप से। ये हो गया वाई यानी कि इनकम। कैसी बनती है? कांस्टेंट यानी कि 45 डिग्री पे। ये 45 डिग्री एंगल क्यों बना ये बात समझ गए? क्योंकि इनकम कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, 0 20 40 60 80, और ये हमेशा ऐसे ही बनेगी इनकम। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बच्चा यहां देखो, एग्रीगेट डिमांड कैसे जा रही है? 30 से स्टार्ट है, ऊपर से स्टार्ट है, 35 40 45 50 55 और आपका 60। तो यहां देखो इस प्रकार से जाएगी ये आपकी, ये देखो 30 से स्टार्ट होगी, ऊपर से स्टार्ट होगी, एक टाइम पे ये इंटरसेक्ट करेगी और ये आपकी बन जाएगी, ये है आपका एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? C प्लस आई। आई के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बता भी चुका हूं। ठीक है, क्या बताए भैया? इन्वेस्टमेंट हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी बनाना है तो बच्चे ये कुछ इस प्रकार से बना दो। ठीक है, आई इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट, 10 है तो 10 ये आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, देख लो डायग्राम, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यार। ये आपका ई फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहलाता है। ठीक है, जहां पर इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों इक्वल होती है। चलो बच्चा बाकी आगे बढ़ोगे, ये आपकी बुक का डायग्राम दे रखा है, विजिबल है ठीक से? हाँ भाई यार विजिबल है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं और मेहनत कर देता हूं भाई, आपको थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो जाए। ये देखो अभी क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को भी एक बार देख लो जल्दी से। ये देखो भाई, यहां पर आपको एग्रीगेट डिमांड दे रखा है, इस साइड आपको इनकम दे रखी है। ठीक है, बाकी 45 डिग्री पे आपका बनता है कौन सा? इनकम, वाई। ये है 45 डिग्री आपका। ठीक है, ये देखो ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये बुक का डायग्राम है, ये आपका C प्लस आई बोले तो ये आपका एग्रीगेट डिमांड है। सो कर्व जरूर याद रखना यार सबके, हाँ आगे चल के भी काम आएंगे। तो बच्चा लोग ये था ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई दिक्कत है, कोई भी बात है, कोई भी परेशानी है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में
जरूर बताओगे। और हाँ यार, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। हाँ, अगर आपके पास वीकेओरी टीआरजन बुक है तो बहुत बढ़िया बात है, कोई स्क्रीनशॉट मत लेना, बुक रख लेना सामने, क्योंकि मैं आपका पूरा टू दी पॉइंट पढ़ाता हूं, बुक से ही पढ़ाता हूं। ठीक है, तो बच्चा लोग फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। एग्रीगेट डिमांड का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, समाप्त होता है नेक्स्ट क्लास में एग्रीगेट सप्लाई। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।